भवति यस्यम विशारदम पुण्य, जिन्होंने विशारद किया हो वाणी से, शब्दों का, व्याकरण का, उनकी शब्दों से शब्द शुद्ध हो जाते हैं। देखिए झाड़ू के तिनके तोड़ तोड़ के डाल दो, वो तो कूड़ा हो जाएगा, और उसी झाड़ू से कूड़े को साफ भी कर सकते हैं। आज परिक्रमा में देखा होगा आपने, नई झाड़ू खरीदी थी सुबह 10, 5 कोस की परिक्रमा में एक भी झाड़ू जिंदा नहीं छोड़ा इन्हें पुण्यात्माओं ने। अच्छा साफ कर रहे थे कि गंदा, ये नहीं समझा, सबरी सीख है पूरे झाड़ू में, पूरी परिक्रमा में सीख फैली हो। हमने की सफाई कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, उल्टा उल्टा कर रहे हैं। पर हमने कहा चलने दो, उनका भाव अच्छा है, चाह तो झाड़ू से साफ ही करना रहे हैं। पर एक भी झाड़ू नहीं लेके पहुंचे वहां तक, ताराचंद बंसल तक पूरी खाली कर दी महाराज, सब परिक्रमा मैया को दान कर दियो झाड़ू, क्योंकि यहाँ राधा रानी की चेली है महतरानी। यहाँ ब्रज में महतरानी, वृंदावन में महतरानी की बड़ी पूजा है महाराज, इसीलिए झाड़ू की परंपरा है वृंदावन में। बाकी किसी तीर्थ में झाड़ू की परंपरा नहीं है। वृंदावन में क्यों है? क्योंकि राधा रानी ने महतरानी को अपनी बराबर का दर्जा दिया, बराबर का सम्मान प्राप्त करवाया। इसलिए जो भी श्री राधा जी के धाम में झाड़ू लगाते हैं, उनके जीवन के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ऐसा मान्यता प्राप्त है। तो काफी लोगों ने पाप धोने की, झाड़ू मारने की कोशिश की, आज थोड़ा हाथ लगाया कई लोगों ने। भाई साहब ठीक बात है, जहां जैसी मान्यता हो वैसे कर्म करने चाहिए। वृंदावन की मान्यता जैसी है वैसा कर्म आप कर रहे हैं, करना ही चाहिए। काशी में जैसी मान्यता है कर्म करना चाहिए, हरिद्वार में जैसी मान्यता है कर्म करना चाहिए, त्र्यंबकेश्वर में जो मान्यता है कर्म करना चाहिए, गया में जो मान्यता है उसका कर्म करना चाहिए। पर भाग्य से वहां कभी जाना मिले तो करना चाहिए, स्पेशल करने के लिए जाने की जरूरत। अब गया में गए हैं और गए हैं तो वहां का कर्म करके आओ। हरिद्वार गए और गंगा नहीं नहाए तो जाना न जाना बेकार ही तो है, क्योंकि गंगा वृंदावन में तो नहीं बहती है। श्रीधाम वृंदावन आए, यमुना जी का स्पर्श नहीं हुआ तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं है। शहर तो सब जगह, गांव सब जगह है। भगवान श्री कृष्ण की, बांके बिहारी के मंदिर भी बहुत हैं भाई साहब। बिहारी जी का मंदिर कुछ भी नहीं है, उससे भी बहुत विशाल विशाल मंदिर है दुनिया में। पर बिहारी जी की छवि कहीं भी ले जाओ, बिहारी जी वृंदावन में ही वास करते हैं। राधा रानी ने ऐसा सब सखियों को बताया था भागवत में। उद्धव जी आए थे ब्रज में मथुरा से, तब उद्धव जी को भी ऐसा ही कहा था राधा जी ने। गोपियों का भ्रम हो गया उद्धव जी, क्योंकि तुम कृष्ण के रथ से आए हो, इसलिए गोपियों पहचान नहीं पाई, क्योंकि इतने वर्षों के बाद आए ना। पर याद रखना, जाकर के अपने कान्हा से कह देना कि तुम मथुरा के कृष्ण हो सकते हो, ब्रज के गोविंद नहीं, वो तो हमारे पास ही है। वो कभी मथुरा जाता आता, उसे शहर प्रिय नहीं है, क्योंकि उसे मथुरा प्रिय होता तो एक क्षण देर किए बगैर गांव कैसे चला गया। वो तो मथुरा में ही जन्मा था, उसे मथुरा प्रिय नहीं है। इसलिए उद्धव जी जाकर अपने कृष्ण से कह देना। तो राधा जी का ये विश्वास है, गोपियों का ये विश्वास है। राधा जी के पास में तो श्याम थे ही, क्योंकि राधा ही श्याम स्वरूपा है। राधा कोई स्त्री या कोई भगतानी ऐसा तो था नहीं। राधा तो भगवान श्री कृष्ण के योग का जो प्रवाह था, धारा थी, उसका ही स्वरूप राधा है। राधा से ही कृष्ण का अवतार हुआ, ऐसा भजन में गाते हैं यहाँ के ब्रजवासी।